आदाब, मैं आप सबका दोस्त ज़रा मैं आप सबके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सबके सामने आने की वजह है नाजिया इलाही खान। ये बीजेपी की एक लीडर है और बीजेपी खास करके इनको पाल के रखी हुई है मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए, और इसकी अच्छी खासी कीमत उनको देती है। और उन मुसलमानों के बारे में तो जहर उगलते ही रहते। अगर कोई दूसरी जात का आदमी बलात्कार भी कर दिया बल्कि पता चला तो उन्हें ये बोलेंगे वो औरत गई क्यों थी वहाँ पे, इसलिए उनका बलात्कार हुआ बल्कि, और मुसलमान के खिलाफ तो जहर उगलते। बहरहाल मैं ये बात बोलने, ये जिक्र निकलने की वजह है, ये वीडियो आप देखिए। ये असदुद्दीन अवैसी साहब दाढ़ी और टोपी और शेरवानी के साथ कह रहे हैं कि वो गारंटी लेकर के कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमान सुरक्षित है। अब तो अवैसी ने बोल दिया है और उसका ये जो स्टेटमेंट है ये रिकॉर्ड करके रखिएगा, क्योंकि जब वापस आएगा और एनआरसी होगा और चिल्लाएगा तो मैं और आप दोनों मिलकर के शेरवानी खोल के मारेंगे उसका। यूसीसी होगा तो मैं और आप दोनों उसका दाढ़ी नोच के मारेंगे। और वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2025 एकदम खैर खूबी से पास हो तो चुका है, जजमेंट आ जाएगा, हमको पता है हमारे पक्ष में ही आएगा क्योंकि संवैधानिक तरीके से। अब अगर ये चिल्लाया कि ये हमारे अल्लाह की जमीन है तो बहुत रोड पे नंगा करके मारेंगे उसको। ये वीडियो में एक चीज मैं नोटिस करा है, इन्हों बार बार बोलते जा रहे हैं कि असद साहब की शेरवानी निकाल के मारते, शेरवानी निकाल के मारते, बार बार बोलते जा रहे हैं। तो मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, क्या ऐसी बात करने वाले तो बहुत है बीजेपी और बजरंग दल में, जैसे कि संबित पात्रा है, योगी आदित्यनाथ है, पिंकी है, सरस्वती है, बागेश्वर धाम है और खुद नरेंद्र मोदी जी है। ऐसे कई लोग हैं। फिर इन्हों जा के असद साहब को क्यों चुने? तो जब मेरे को एक चीज समझ में आई, ये सोप के पास, ये अंदर की बात है, ये सोप के पास एक चीज नहीं है, मेन चीज वो है शेरवानी। इन लोगों के पास शेरवानी नहीं है जो असद साहब का ने है, तो वो वजह से असद साहब की शेरवानी निकालने के पीछे लगे हुए। ये देखो नाजिया जी, अगर आप हैदराबाद में आएंगे तो ऐसे शेरवानी वाले, ऐसे बात करने वाले बहुत मिलेंगे, खतरनाक। आप बहुत जनों को मारेंगे वहां पे आके हैदराबाद में। और आप असद साहब के छोटे भाई को नहीं देखे, उनको नहीं सुने, अगर उनको सुने और उनको देखे तो उन्होंने तो और डैशिंग, मेरा मतलब और खतरनाक है उन्होंने। आप तो जो है रेडी हो जाएंगे उनको मारने के वास्ते जब का जब, समझ रहे ना। और अगर हैदराबाद में अगर आप यहाँ वहाँ देखेंगे और आपकी नज़र पड़ गई फिरोज खान पे, और फिरोज खान को अगर आप सुन लिया और फिरोज खान को देख लिए, फिर तो आप वहाँ पे ही फिरोज खान को मारना शुरू कर देंगे। फिरोज खान को तो छोड़ेंगे नहीं, आप मारना शुरू कर देंगे वहाँ का वहीं। अरे और कितने बार मारेंगे कि क्या हाल करेंगे कि फिरोज खान का वो तो छोड़ो। और नाजिया जी, आप कहीं मेरे को भी मारने का इरादा कर रहे क्या? और अगर मेरे को भी मारने का इरादा कर रहे बोले तो आप आने वाले बोले तो जल्दी भाग के जाके मैं कहीं तो भी छुप जाता हूँ। कहीं को खामोखा के गुनाह में पड़ना भाई, मेरा मतलब कहीं को खामोखा के मारा खाना। हाँ, और एक बात, मैं ये मारा खाने को जायज़ नहीं समझता हूँ, इसके खिलाफ हूँ मैं। वैसे अगर मारा खाने की बात है तो जा के तुम्हारे जैसी चुड़ैली मिली जिसके हाथों से मैं मारा खाऊँ, हाँ, ते भी गए गुजरे हालात नहीं है भाई। और नाजिया जी, आप हैदराबाद को आके असद साहब को, फिरोज खान साहब को जो है मारेंगे तो फिर तो इनका तो बलात्कार हो जाएगा। मेरा मतलब ये तो चमत्कार हो जाएगा बहुत बड़ा कि एक औरत आके दो ऐसे कट्टे कट्टे लोगों को धूल चटा के चले गई बोल के। फिर तो अब इन लोगों की खैर नहीं है, असद साहब की, फिरोज खान साहब की। अब क्या होगा कि इन लोगों का, अल्लाह मदद करे। ठीक है दोस्तों।